मैंने देखा कि जिस बेंच पर मैं अभी बैठी थी उस पर खून का एक दाग लग गया था। मैं घबराकर तुरंत बाल्टी से पानी भर लाई और उसे मिटाने की पूरी कोशिश करने लगी, क्योंकि मुझे बचपन में अगवा करके इस गांव में बेच दिया गया था। अब जब मैं बड़ी हो चुकी थी तो गांव वालों ने तय कर लिया था कि मुझे सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन बनाकर रखा जाएगा। लेकिन तभी मुझ पर नजर रख रही बूढ़ी औरत ने वह दाग देख लिया। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वह जोर से चिल्लाई, अब ये माँ बनने के लायक हो गई है। उसी रात उसने जबरदस्ती मेरी शादी अपने मानसिक रूप से बीमार बेटे से तय कर दी। लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, किसी भी तरह यहाँ से भागना। मैंने बहाना बनाया, दुल्हन को शादी से पहले नहाना जरूरी होता है। मैंने उसे धोखे से पानी की एक बाल्टी लाने के लिए भेज दिया। उसे डर था कि मैं भाग न जाऊं, इसलिए वह दरवाजे के बाहर ही पहरा देता रहा। मैंने अपने जूते दरवाजे के पास रख दिए और जानबूझकर पानी गिरने की आवाजें करने लगी ताकि उसे लगे कि मैं अभी भी अंदर ही हूँ। फिर मैं पीछे की खिड़की से निकलकर भाग गई, लेकिन मैं ज्यादा दूर नहीं पहुंच पाई। कुछ ही देर में उन्हें मेरे भागने का पता चल गया। गांव का मुखिया पूरे गांव वालों के साथ मेरा पीछा करने निकल पड़ा। मैं जान बचाकर पहाड़ों की तरफ भागी, लेकिन रास्ते में नुकीले पत्थरों से मेरा पैर बुरी तरह घायल हो गया। मेरी रफ्तार धीमी पड़ गई और आखिरकार उन्होंने मुझे दोबारा पकड़ लिया। इस बार उन्होंने मुझे लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया। मेरी निगरानी के लिए सिर्फ मुखिया के बेटे को छोड़ा गया। मैंने उससे कहा, तुम्हारी माँ को भी कभी अगवा करके इसी गांव में लाया गया था, लेकिन तुम्हारे जन्म के बाद वह यहाँ से भागने में कामयाब हो गई।